हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग जानते होंगे हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ टॉपिकों को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे भारतीय संविधान का पहला भाग है उसमें संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित सभी भाग दिए गए हैं, सभी अनुच्छेद दिए गए थे। उन सभी अनुच्छेदों को हम प्रश्नों की सहायता से सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस या अन्य किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है दोस्तों, ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर एक आपका है, भारत एक है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है भारत एक क्या है। संघ राज्य है, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है, या फिर एक राज्य की इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत एक राज्यों का संघ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक में। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा भाग एक है जिसमें भारतीय राज्य और उसके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, तो उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आपको बताया गया है। अनुच्छेद 1 जो है ये किस चीज़ की घोषणा करता है। इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, या फिर संघीय राज्य है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते भी होंगे, भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान में भारत की कैसे वर्णन किया गया है आप लोगों को ये बताना है। तो राज्यों के संघ बताया गया है भारत के संविधान में भारत को। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, वो कब गठित किया गया आपको ये बताना है। 1950 में, 1953 में, 1956 में, या फिर 1961 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1953 में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में अगर हमें किसी राज्य को सम्मिलित करना है, तो उसका वो अधिकार किसको है आप लोगों को ये बताना है। तो दोस्तों, ये अधिकार हो जाएगा संसद को। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी राज्य को भारत में सम्मिलित करना है या शामिल करना है, तो यह अधिकार किसको है? संसद को। नेक्स्ट है हमारा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? जी हाँ दोस्तों, अगर किसी राज्य का नाम बदलना है या नाम में परिवर्तन करना है, तो ये अधिकार भी किसको हो जाएंगे? संसद को हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? आप लोगों को ये बताना है, अगर राज्यों में किसी राज्य का पुनर्गठन करना है या किसी नाम में परिवर्तन करना है, तो उस बिल को लाने से पहले सबसे पहले किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी में है, राष्ट्रपति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये बिल संसद में पारित होता है, उसके बाद ये कानून बनता है। नेक्स्ट है हमारा, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? मैंने अभी आपको बता भी दिया है, नए राज्य का गठन करना, सीमा में परिवर्तन करना या नाम में परिवर्तन करना, ये सभी जो है संसद के अधिकार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि संसद है इसमें। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है, आप लोगों को ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? जी हाँ दोस्तों, जब अन्य रजवाड़े या देसी रियासतें भारत में शामिल हुई, तो उस टाइम पे ऐसे कौन से 3 राज्य थे जो भारत में शामिल नहीं हो पाए थे? तो आपका बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ऐसे राज्य थे जो कि भारत में शामिल होना विलंबित इनका किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, 500 से अधिक रजवाड़े या देसी रियासतें भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? जी हाँ दोस्तों, जो 500 से अधिक देसी रियासतें भारत में विलय किया गया था, तो उन सबका उत्तरदायी कौन है? तो आप लोगों को ये बताना है। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है इस चीज़ के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया, जो देसी रियासतें थी उनको भारत में मिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाई थी, लेकिन उनमें से उनके साथ और कौन था आप लोगों को इसमें बताना है। तो आपके ऑप्शन है सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और वीपी मेनन, सरदार पटेल और महात्मा गांधी, सरदार पटेल और केएम मुंशी। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो सरदार पटेल थे और वो साथ में कौन थे? वीपी मेनन जी जो हैं इनके साथ में थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 13, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया? जी हाँ दोस्तों, मूल संविधान में जो राज्य थे उनको 4 वर्गों में रखा गया था, ABCD, या उसको हिंदी में अगर बोले ए बे से दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्गों में राज्य को रखा गया था।
भारत संघ में कितने राज्य हैं? भारत संघ में राज्य की बात करते हैं तो भारत संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के प्रवर्तन के समय या संविधान जब लागू हो रहा था, मूल संविधान में राज्यों को 4 श्रेणी ए, ब, स और द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? हाँ जी हाँ दोस्तों, ये जो राज्य की श्रेणियां थी, 4 श्रेणियां, इनको समाप्त कर दिया गया था। ये कब समाप्त कर दिया गया था आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो सन 1956 में इन श्रेणियों को या इन लिस्टों को समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? जी हाँ दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात करते हैं तो सन 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और पहला राज्य कौन था जो भाषा के आधार पर बना था? वो आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 में बना था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? मैंने आपको बता दिया, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहां पर एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कहाँ एक आंदोलन हुआ था उसके गठन होने से पहले। तो वहां पर किस एक फेमस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, आप लोगों को ये बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पोती श्री रामुलु जी की मृत्यु हो गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो फजल अली आयोग जो बना था राज्य पुनर्गठन आयोग के रूप में था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? अगर राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करते हैं तो इसका गठन सन 1953 में किया गया था, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ? 14 राज्य और प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश 100 का गठन किया गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? अगर संघ शासित प्रदेश की बात करते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है आप लोगों को ये बताना है। तो लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, पुडुचेरी और नागालैंड। जी हाँ दोस्तों, नागालैंड एक राज्य है, संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसमें भी आपको जो यूनियन टेरिटरी नहीं है वो आपको बताना है। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, मिजोरम है, पुदुचेरी है और लक्षद्वीप है। इसमें मिजोरम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम एक राज्य है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 24, पुडुचेरी को किस वर्ष भारत संघ में सम्मिलित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, पुडुचेरी जो राज्य है उसको भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था, आप लोगों को ये बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1962 में पुडुचेरी को भारत में मिला लिया गया था। तो 1962 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? अगर सिक्किम की हम बात करते हैं तो सिक्किम को भारत संघ में सन 1974 में शामिल किया गया था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत में या भारत का एक शहर राज्य बनाया गया? जी हाँ दोस्तों, सिक्किम सन 1974 में भारत का शहर राज्य बना। ये किस संशोधन के तहत बनाया गया था, आप लोगों को ये बताना है। तो दोस्तों 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। नेक्स्ट है हमारा, भारत संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य की बात करते हैं तो 29वां राज्य कौन है? तेलंगाना था, जो कि आपको बताना है, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? अगर झारखंड राज्य की बात करते हैं तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड का गठन 15 नवंबर सन 2000 में हुआ था। ये आपको ध्यान रख लेना है। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए हों और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आगे शेयर भी करते रहना, जिससे आपको अच्छी से अच्छी तैयारी हो पाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।